बड़ी खबर सीधा इस वक्त की आपको बता दें, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर इस वक्त बरेली में भारी हंगामा हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े हैं, वहीं पुलिस ने उनके समर्थकों को रोक दिया। तौकीर रजा ज्ञानवापी के मुद्दे पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तौकीर रजा गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हुए हैं, ज्ञानवापी पर गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। नीरज गौड़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अब ये कौन सा नया स्टंट है तौकीर रजा का? पहले भड़काऊ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री को, इस देश के कानून को चैलेंज करते हैं, और अब जेल भरो आंदोलन का नाम लेकर के सड़कों पर उतरकर ये हंगामा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप जो है यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में ये बरेली का बिहारी चौक का इलाका है, और ठीक यहीं पर ही इस्लामिया इंटर कॉलेज है, जहाँ पर तौकीर रजा ने लोगों से अपील की थी कि सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद में यहाँ से फिर जो है जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा कि यहाँ से भी दिखाए कि राइट साइड में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, और उसके बाद में भीड़ को जो है साइड करने की कोशिश लगातार जारी है। और उसी तरफ जो राइट यहाँ पर जो कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ यहाँ पहुँची थी, इस चौक पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो है नारेबाजी करने लगे यूपी पुलिस के खिलाफ, और उसी के बाद में जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर होने लगी, और फिर भारी बंदोबस्त पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि इस पूरे इलाके को, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि भारी संख्या में जो यूपी पुलिस के जवान हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, एसएसपी हैं, एडीजी हैं, वो सब यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, सबको बुलाया गया है। और आउटर जो फोर्स है यूपी पुलिस की, उनको भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। पीएसी के जो जवान हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। और इसी के साथ लोगों से लगातार यूपी पुलिस जो है वो यही अपील कर रही है कि यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं वो सब शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर रहें। और उसके बाद उन लोगों से भी जाने की अपील लगातार यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ लोगों से कर रहे हैं। लेकिन लोग लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है उनकी यहाँ पर जारी है। और सबसे अहम ये बरेली का पूरा तिराहा इसे कहा जाता है, जो कि बिहारी चौक के नाम से यहाँ फेमस है। और उसके बाद में 3 बजे के बाद अचानक से ही भीड़ यहाँ इकट्ठा होना शुरू होती है। उसके बाद हजारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन जो हालात हैं वो फिलहाल अभी शांति पूर्वक है। लोगों को समझाने की कोशिश यूपी पुलिस को जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार अदालत कर रहे हैं। अभी इस वक्त अदालत की दहलीज पर है और तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच में उस मामले को लेकर के अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच जाना, क्या इस बात को कहना गलत होगा? उत्तराखंड में जो कल देर रात हुआ, यूसीसी का एक तरीके से विरोध किया गया है, और उसको आप बीच में लेकर के मजहबी रंग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, कब्जा करके आप सरकारी जमीन पे बैठे हुए, एक तरीके से यूसीसी का विरोध ही किया जा रहा है। बेवजह इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और इसी के साथ में जो बरेली का पूरा इलाका है, यहाँ पर खास तौर से जो पुलिस व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। अभी आप देखेंगे कि लगातार लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मौलाना तौकीर रजा हैं, इन्होंने कहा है कि जो ज्ञानवापी का तहखाना है वहाँ जो पूजा शुरू की गई है उसका भी विरोध इन्होंने जताया है। और इसी के साथ में पिछले दिनों के दौरान जो है, पिछले महीनों के दौरान जो भी फैसले हुए हैं उसका भी लगातार विरोध किया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ अपने लोगों से अपील की कि जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर लोग आएंगे और जो इंटर कॉलेज है इस्लामिया, यहाँ सब इकट्ठा होंगे और उसके बाद में जेल भरो आंदोलन होगा। लेकिन इस पूरे जो प्रोग्राम था इसकी कोई परमिशन यूपी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे यहाँ जो फिर से भीड़ जो है अब आगे की तरफ बढ़ रही है, लोगों को समझाया गया। जो पुलिस के अफसर हैं, जो कि मुस्लिम नेता हैं बड़े, उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा हैं, उनसे भी लगातार पुलिस जो है वो टच में है। शांति बनाने की अपील यहाँ पर लगातार लोगों से की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ जो माहौल है
वो फिलहाल अभी शांति प्रिय तो है, लेकिन आसपास की दुकानें जितनी भी हैं सबको बंद करवा दिया गया है। जो बरेली का मेन बाजार है वहाँ पर भी बहुत सी दुकानें बंद थी, क्योंकि जब हम इस शहर में पहुँचे थे तो देखेंगे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि लोग नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ ये भीड़ बढ़ रही है। और इसी के साथ यहाँ पर जो ड्रोन कैमरा है उसके जरिए भी नज़र लगातार रखी जा रही है। आप देखेंगे मेरे कैमरे मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस कदर जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई, और जो यूपी पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनको समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी नीरज, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है इन लोगों की। प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगा करके रोके जाने की सिर्फ व्यवस्था की गई है, या आगे अगर ये भीड़ उग्र होती है, प्रदर्शन करती है, तो कोई एक्शन लेने की भी पूरी तैयारी है यूपी पुलिस की तरफ से? नीरज का मैं वापस रुख करूंगी, उन्हीं के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बरेली से आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बरेली में प्रोटेस्ट हो रहा है, और पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश भी की है। तौकीर रजा के समर्थक हैं ये। तौकीर रजा अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ज्ञान वापी से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसको लेकर के गिरफ्तारी देना चाहते हैं बेवजह। वो मामला अदालत में है, तथ्यों के आधार पर अदालत फैसला सुना रही है, और उन सब के बीच में ये पुलिस फोर्स है उनका भी यहाँ पर बंदोबस्त हावी किया गया है, क्योंकि लगातार लोगों से अपील की गई है कि लोग यहाँ पर शांति बनाए रखें। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से अपील की थी कि जुमे के दिन यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद जेल भरो आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो यूपी पुलिस प्रशासन है उन्होंने साफ तौर से मना किया कि कोई परमिशन नहीं है। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। यूपी पुलिस के जो कि स्टाफ है वो यहाँ पर लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको यहाँ पर लोग यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और इस वक्त हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और इसी के साथ लगातार जो बरेली के एसपी हैं, एसएसपी हैं, एडीजे हैं, वो भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं उनको सड़कों पर उतारा गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ दिखाएं, इस पूरे रोड पर जो है आगे जाकर ही जो इस्लामिया सेंटर है वो है। इन लोगों को वहाँ पर पहुँचना था और फिर वहाँ पहुँच करके जेल भरो आंदोलन करना था, लेकिन इस पूरे रोड को जो है छावनी में तब्दील किया गया है। और बरेली में आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब जगहों पर पुलिस का नाका है। पुलिस वाहनों को चेक कर रही है, और चेक करने के बाद ही उनको बरेली की सीमा में आने दे रही है, ताकि जो हालात हैं वो यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक बने रहें। बिल्कुल नीरज, कैमरामैन रवि के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। आपके माध्यम से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा को लेकर के तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया था। बड़ा बयान एक तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयानबाजी की। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम पुष्कर धामी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। तौकीर रजा का यह कहना है कि अगर उनके घरों पर बुलडोजर चला तो वो अपनी हिफाजत खुद करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई हमला करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उनका यह कानूनी अधिकार है। ये दलील देते नजर आए तौकीर रजा। तौकीर रजा ने यह कहा कि अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। तो देखिए, जबरदस्ती इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन और शासन की तरफ से। ये यहां एक्शन लिया जा रहा है, और अगर कोई दूसरा सामने से इस तरीके की बयानबाजी करता है तो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि हमारे वर्ग को धमकाया जा रहा है, हम डरा सहमा महसूस करते हैं, हमारी जान को खतरा है। और वही चीज यहां पर देखने को मिली। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चैलेंज करते नजर आए कि हमारे ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं।